हरिओम। इस सत्र में हम पेरोल के विभिन्न भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस हेतु पेरोल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ दो उप मेन्यू दिखाई देते हैं, पे स्केल कैटेगरी एवं पे स्लिप जनरेशन के लिए। पेरोल वाले सुविधा वाले अधिकारियों को यहाँ और एक उप मेन्यू भी दिखाई देता है, वह है रिपोर्ट्स। परंतु कर्मचारी हेतु पेरोल के निर्माण करने की इकाई के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमारे विद्या मंदिरों में जो जो पे स्केल कैटेगरीज है उनका घोषणा करना आवश्यक होता है। इस हेतु पे स्केल कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू के बटन का उपयोग करें। इसके द्वारा हम पे स्केल कैटेगरी का निर्माण करेंगे। इसमें मान लीजिए हमें ईपीएफ के लिए एक नया पे स्केल कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो मैंने लिखा ईपीएफ जो कि एडिशन है। और दूसरे बिंदु में पे स्केल कैटेगरी टाइप, इसे ठीक प्रकार से समझेंगे। फिक्स्ड पे पहला विकल्प, इस पर क्लिक करने पर पहला विकल्प दिखाई देता है फिक्स्ड पे। फिक्स्ड पे उस जगह में चयनित किया जाएगा जहां राशि निर्धारित कर दी गई है, जैसे प्रधानाचार्य भत्ता या अन्य कोई भत्ता जो हर महीने किसी कर्मचारी के लिए निश्चित है, फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसको फिक्स पे के रूप में घोषणा करेंगे। अगर वह मूल वेतन बेसिक पे, जिसे हम यहाँ ग्रेड पे कहते हैं, तथा अन्य पे स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करते हुए वह उसकी गणना की जाती है, तो हम उसे डिपेंड्स ऑन ग्रेड पे का चयन करेंगे। उस स्थिति में अगर किसी निश्चित पे स्केल जिसमें ग्रेड पे शामिल नहीं है, उस तरह का कोई पे स्केल कैटेगरी जो किसी पूर्व में घोषित किया गया पे स्केल कैटेगरी के ऊपर निर्भर करता है, तब हम डिपेंड्स ऑन पे पर्टिकुलर पे स्केल कैटेगरीज का निर्धारण करेंगे। अब हम ईपीएफ बनाते हैं जो कि मूल वेतन या बेसिक पे के ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर गणना की जाती है, तो इसलिए हम डिपेंड्स ऑन ग्रेड पे इसकी चयन करेंगे। अब ये कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ पे स्केल कैटेगरी, मूल वेतन के नाम अर्थात ग्रेड पे के नाम की बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु मान लीजिए कोई एक ऐसा है जैसे ईएसआई आदि है जो सभी के योग करके ही उसका गणना किया जाएगा, तब जाकर के हम यहाँ जिन जिन के आधार पर नया उस वेतनमान का घोषणा करने की आवश्यकता है, वहां उसका हम घोषणा करेंगे। परंतु अभी ईपीएफ के लिए हमने डिपेंड्स ऑन ग्रेड पे दिए है, जो कि ग्रेड पे यानी कि मूल वेतन, और यहाँ ग्रेड पे को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ खाली छोड़ा गया। कितने प्रतिशत है, मान लीजिए हमने यहाँ 12% घोषणा करते हैं, जो कि राजकीय नियम का अनुसार है। अब एक भाग आता है सेट मैक्सिमम अमाउंट लिमिट। कई स्थान पर, कई संस्थान में, कई जिला समिति में ऐसा होता है कि मूल वेतन को 15,000 अधिक से अधिक माना जाता है। मान के चलिए किसी कर्मचारी का वेतन अगर 20,000 है, मूल वेतन अगर 20,000 है, तो भी ईपीएफ उसका 12% गणना नहीं किया जा करके 15,000 को अधिक से अधिक मान करके 12% गणना किया जाता है, यानी कि अधिक से अधिक आप 1800 रुपए की पीएफ एडिशन कर सकते हैं। इस स्थिति में हम सेट मैक्सिमम लिमिट यहां 1800 का घोषणा कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं 20 या 50,000 भी हो जाए तो भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं हो इस तरह का पे स्केल कैटेगरी के लिए, तो फिर इस चेक बॉक्स को टिक करके चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है राउंड ऑफ मेथड।
तो इस स्थिति में जब हम किसी चीज की प्रतिशत के आधार पर गणना करते हैं, मान के चले कर्मचारी की वेतन कार्य दिवस के आधार पर जब गणना किया जाता है, वह 2 दिन की छुट्टी के वेतन काटा जाएगा या 3 दिन की छुट्टी के वेतन काटा जाएगा। उस समय में जब गणना की जाती है तो कोई कोई ऐसा पे स्केल कैटेगरी होते हैं जो 15,000 यानी कि मान के चले 1217 रुपए 1 पैसा, तो 1 पैसा भी अधिक हो गया तो भी वह 1217 यानी कि 1218 गणना किया जाएगा। और कोई कोई ऐसा भी गणना होते हैं ESI जैसे, अगर वह 50 पैसा से ऊपर होगा तब जा करके वह अगला रुपए की गणना की जाती है, नहीं तो उससे कम यानी कि 49 पैसा तक हम उसके 1247 रुपए 49 पैसा तक हम 1247 रुपए मानेंगे। तो इस स्थिति में हम राउंड अप मेथड को चयन करते हैं। राउंड अप जब हम इसका गणना करते हैं, जब हम इसको चिन्हित करते हैं, ध्यान रखेंगे अगर उस स्थिति में अगर 1247 रुपए 49 पैसा 1247 रुपए 1 पैसा भी हो जाता है तो वह मान लिया जाएगा 1248 रुपए। जब हम इसके लिए राउंड अप का घोषणा करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि नहीं 1 से लेकर के 49 पैसा तक, एक पैसा से लेकर के 49 पैसा तक रहे तो भी 1247 ही मान्य हो, ऐसी स्थिति में हमें राउंड हाफ इस विकल्प का चयन करना पड़ता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, परंतु एग्जैक्ट गणना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसके सावधानी पूर्वक चयन करें। क्या यह एक डिडक्शन है, कटौती है? अगर कटौती है तो आप उस ईच डिडक्शन टाइप को आप क्लिक करेंगे, चिन्हित करेंगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार करते हुए हम सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार के हमने एक EPF पे स्केल कैटेगरी का निर्माण किया है। इस प्रकार के HRA, विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे कि प्रिंसिपल या प्रभारी भत्ता, विषय भत्ता, इस प्रकार की सभी भत्ताओं को तथा कटौतियों को भी घोषणा किया जाएगा। इस प्रकार की कटौतियां पूर्व में घोषणा की गई है, आप देख सकते हैं, जो कि 24% है। PF यहाँ लिखी गई है, इसके नाम को भी हम बाद में सुधार कर सकते हैं, EPF कर सकते हैं। राउंड अप मेथड को हम यहाँ घोषणा कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट इस क्षेत्र में 3600 रुपए हो जाता है अगर हम 15,000 के अधिक से अधिक मूल वेतन मान लेते हैं, जबकि वास्तविक मूल वेतन 15,000 से भी अधिक है। तो इस क्षेत्र में उसका 24% 3600 रुपए होता है, तो इसकी चयन करते हैं। एक विकल्प आता है आर्काइव इट। मान के चले हम इस प्रकार की कुछ पे स्केल कैटेगरी गलती से बना लिए, अब इसको जब हम एडिट करेंगे, अगर आर्काइव कर देंगे और प्रेफरेंस में जा करके स्कूल में हम उसको छुपाना चाहेंगे तो भी हम उसे छुपा देंगे ताकि सूची में वह प्रदर्शित नहीं होगा। इस प्रकार के कई सारे जो हमारे विद्या मंदिरों में या जिला समिति में काम उपयोगी है, उस तरह का सभी प्रकार के पे स्केल कैटेगरी बनाना प्राथमिक कार्य है। अगले भाग में इन्हीं पे स्लिप कैटेगरीज को कर्मचारियों के साथ किस प्रकार बाइंड करेंगे उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। धन्यवाद।